नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं और जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी इंडस रिवर सिस्टम को लेकर के। तो फिर हमने आपको बताया था कि वो इंडियन रिवर्स का पहला पार्ट है। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट ले आए हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो फिर अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारी इंडियन रिवर्स है हम उससे दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालयन नदियों को भी तीन हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। एक सिंधु नदी तंत्र जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक गंगा नदी तंत्र जिसे अब तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जल्द ही उसकी जो अगली वीडियो इस पूरे सेशन की होगी, इस सीरीज की होगी, वो गंगा नदी तंत्र को ही लेकर के होगी, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो कि अब हम करने वाले हैं। और फिर अरब सागर की नदियां और बंगाल सागर की नदियां, ये जो दो बताए हमने, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के हिस्से हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद एक नदी बचती है, लूनी नदी। उसे हम अरब सागर की नदियों में ही पढ़ेंगे, अरब सागर की नदियों में ही। और अब हम इसको मैप में देख लेते हैं। ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम, यहाँ पर ये गंगा रिवर सिस्टम और ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये पूरा हिमालयन नदियां हैं। उसके बाद ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जिनमें से ये ब्लू कलर में जो है वो हैं अरब सागर की नदियां और ये हैं बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो सबसे पहले अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है, जो कि तिब्बत में है। और तिब्बत में इसे यारलुंग सांगबो और यारलुंग जांगबो कहा जाता है। इसके बाद ये यू कट मार्क करके, यानी कि यू शेप बना करके हमारे भारत में एंट्री लेती है नामचा बारवा पर्वत से। तो अरुणाचल प्रदेश में ये आती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग और दिहांग कहा जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जाती है असम में। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, जिस नाम से हम इसे जानते हैं, और इसे लुइत कहा जाता है। और इसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है और अंत में ये बांग्लादेश में जा करके मिल जाती है गंगा में। ब्रह्मपुत्र को जैसा हमने बताया कि जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, और गंगा जब बांग्लादेश में होती है उसे पद्मा कहा जाता है। इसके बाद जब पद्मा मणिपुर से निकली बराक नदी में मिलती है तो इस संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। यानी कि ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसा कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है, वैसे ही पद्मा नदी और बराक नदी के मिलने से मेघना नदी का निर्माण होता है। और जो मेघना नदी है वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। और ये है इसका मैप, जिसमें यहाँ से गंगा नदी आ रही है और यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद ब्रह्मपुत्र गंगा में मिल रही है, और फिर जो गंगा है यानी कि पद्मा है वो जा रही है, और यहाँ से मणिपुर से निकली बराक नदी आ रही है। इनके मिलने के बाद यहाँ से मेघना नदी का निर्माण हो रहा है और ये बंगाल की खाड़ी में पानी गिरा रही है। तो अब हम आगे चलते हैं। इस नदी में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नदी द्वीप है, जो दोनों ही आसाम में है। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो है माजुली। लेकिन जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, लेकिन सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो कि आसाम में है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप ये भी आसाम में है, उमांदा इसका नाम है। इसे पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो लंबाई है ब्रह्मपुत्र की वो है 2900 किलोमीटर। अब आप यहाँ पर इसे देखें, जो यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी जिसका नाम है सुबनश्री। और यहाँ पर आप देखें कि ब्रह्मपुत्र जो कि यहाँ से आ रही है उससे एक छोटी सी धारा अलग हो रही है, जो जाकर के बाद में सुबनश्री में मिल रही है, और इससे निर्माण हुआ है माजुली आइलैंड का। और जो उमांदा है वो गुवाहाटी के पास में है, मतलब बोले तो गुवाहाटी ही है, और ये बहुत छोटा सा आइलैंड है। इसे पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। और इसकी जो भारत में लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की वो है 916 किलोमीटर।
और ये भारत के सिर्फ 2 राज्यों से बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब हम बात करते हैं सहायक नदियों की। तो सहायक नदी को हम 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे, आरएचटी यानी कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और एलएचटी यानी कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो फिर जो ब्लैक कलर से है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सियाग भी कहा जाता है, सियांग, अरुणाचल प्रदेश में। तो फिर इसे ट्रिब्यूटरी ना समझें, ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। और ग्रीन कलर में जो आपको दिख रही है वो आरएचटी है, और ब्लू कलर में जो दिख रही है वो एलएचटी है। बाकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी दिखाए गए हैं, तो फिर उधर ना देखें, इससे कंफ्यूज ना होए कि वो भी कोई ट्रिब्यूटरी है। हम आपको बता देंगे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है और कौन कौन सी नहीं। तो आरएचटी की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें ये तो एक है सुबनश्री, एक बरा नदी, एक मानस, संकोश और तीस्ता। और जो एलएचटी है उसमें आती हैं कोपिली, कोलोंग, धनश्री, दिको, बाराली नारसी, लोहित और दिबांग। सुबनश्री ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। और सुबनश्री के बारे में एक और पॉइंट है कि उसके और ब्रह्मपुत्र के संगम पर माजुली आइलैंड बना है। और जो लोहित नदी है उसे खूनी नदी भी कहा जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर बताएं कि लोहित नदी को खूनी नदी क्यों कहा जाता है। इसके आगे दे रखा है लोहित के बारे में ही, भूपेन हजारिका पुल जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है वो लोहित पर बना है। इसकी जो लंबाई है भूपेन हजारिका पुल की वो है 915 किलोमीटर। और ये सबसे लंबा भारत का पुल है जो कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम को एक दूसरे से जोड़ता है। इससे बहुत आसान हो गया है अरुणाचल प्रदेश से आसाम जाना या आसाम से अरुणाचल प्रदेश जाना। तो अब अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो या फिर आप किसी चीज के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो फिर बता दें, हम उसके बारे में अगर कुछ अच्छा टॉपिक हुआ जिसके बारे में ज्यादा पॉइंट्स है तो वीडियो, नहीं तो शॉर्ट्स जरूर ले आएंगे। और आप ये भी बताएं हम अगली वीडियो किस चीज की लाएं। धन्यवाद।